हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जानती हूँ मैं बहुत समय बाद वीडियो डाल रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं अभी ना इन दिनों बहुत बिज़ी चल रही हूँ। इस वजह से ना मैं वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आगे से अब मैं टाइम पर आपके लिए वन शॉट्स लेकर आऊँ। ओके, तो अब हम पहले अपनी ये स्टोरी जो है उसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम बाकी की स्टोरी जो भी मेरी है वो मैं धीरे धीरे कर कर आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो अब चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि कैसे वांग जी की शादी उसके गगा विंग से हो जाती है, जो कि विंग को मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन वांग जी को कुछ भी नहीं पता कि आखिर उसकी गगा और उसकी शादी क्यों हुई है। और ऐसे ही उन दोनों को काफ़ी साल हो जाते हैं। वांग जी अब विंग की ही कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा था, और उस कंपनी में किसी को भी नहीं पता था कि विंग और वांग जी का रिश्ता क्या है, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने इस रिश्ते को सबसे हाइड कर कर रखा था। पर जब भी वो दोनों अकेले होते, वांग जी विंग को गगा गगा कहता, जिस पर विंग हमेशा ही वांग जी से कहता कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जिस पर वांग जी हमेशा ही कहता कि वो अगली बार से ध्यान रखेगा। पर विंग को पता था कि वो ये अगली बार भी वैसे ही करेगा, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। ऐसे ही उनके दिन चल रहे थे। लेकिन जब एक बार वांग जी विंग की कैबिन में जाता है तो वो वहाँ पर लिन जुआओ को विंग के ऊपर देखता है, और उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखकर वांग जी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। विंग उसको ढूंढने के लिए बाहर आता है, पर उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो बाकी सबसे कह देता है कि जब वांग जी आए तो वो वांग जी को उसके कैबिन में भेज दे। सब विंग को वहाँ देखकर शॉक थे कि उनके बॉस खुद आकर क्यों कह रहे हैं कि वो वांग जी से मिलना चाहते हैं। वो तो किसी को भी भेज सकते थे, पर वो अपने बॉस से कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब वांग जी आता है तो सब उसे बताते हैं, और फिर वांग जी विंग से मिलने जाता है। और इस बार वो विंग को बिल्कुल गगा नहीं कह रहा था, उसने विंग को एज अ सर कहकर ही एड्रेस किया था, जिस पर विंग बहुत ही ज़्यादा शौक था। अब आगे विंग वांग जी को कहता है तभी वांग जी कहता है, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो, जो मैंने देखा उसके बारे में ही ना, आप फिक्र मत करिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो सब भूल जाऊंगा। तभी विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी को घूरकर विंग कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ। वांग जी विंग को अपनी शौक भरी नज़रों से देखने लगता है, क्योंकि वांग जी के मन में तो यही था कि विंग शायद यही कहने वाला है कि वो गलती से हुआ था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वांग जी ने यही सब सोचा था, पर विंग कहता है, मिस्टर लान वांग जी, आपको और कुछ काम नहीं है क्या? यही सब सोचने के अलावा जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मुझे आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। मैंने तो आपको उस फाइल के लिए बुलाया है जो कि मैंने आपको रेडी करने के लिए कही थी, क्या वो रेडी हो चुकी है? वांग जी जो कि कहता है वो विंग कहता है, मुझे बातें रिपीट करने की आदत नहीं है और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। बताइए, क्या वो फाइल रेडी हो गई है? वांग जी कहता है, हो गई है। तभी विंग कहता है, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? उसे जल्दी मेरे पास लेकर आइए। आपका ध्यान कहाँ है? आप आजकल काम में कम और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मिस्टर लांग वांग जी, मैं आपको लास्ट बार वार्न करता हूँ, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर। समझ में आया? वांग जी ये सुनता है और कहता है, जी 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 सर। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि विंग उसे डांट रहा था, पर क्यों वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता है, जाइए और उसे लेकर आइए। वांग जी कहते हैं, जी सर। और ऐसा कहते हुए वांग जी जल्दी से विंग के कैबिन से निकल जाता है। जैसे ही वांग जी विंग के कैबिन से निकलता है, विंग एक गहरी सांस लेता है और अपने चेयर पर बैठ जाता है। वांग जी की आंखों में वो आंसू विंग ने देखे, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ वांग जी की आंखों में आंसू देखकर, पर फिर भी वो क्या कर सकता। वो मन में कहता, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी था, तुम्हें इन सब चीज़ों से एक ना एक दिन दूर हटना ही है, तो इससे अच्छा यही है ना कि मैं तुम्हें अभी से ही सब चीज़ों के लिए रेडी कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा अटैच हो जाओ कि जब तुम मुझसे दूर जाओ तो तुम्हें हर्ट हो। तुम्हें ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी, वैसे भी तुम्हारी डेस्टिनेशन कुछ और है।
उतना कहकर विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने सर को पीछे अपने ही चेयर पर टिका लेता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी बाहर आता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसके दोस्त उसकी आंखों में आंसू देखते हैं और सारे ही बहुत वरीड हो जाते हैं। वैनचिंग जल्दी से आगे आकर वांग जी को देखती है और कहती है, क्या हुआ वांग जी, क्या बॉस ने तुम्हें डांटा? वो भी ना कितने खड़ूस है। वांग जी कहता है, वैनचिंग तुम उन्हें ऐसा नहीं कह सकती। तभी हुईसांग आकर कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने अभी तुम्हें डांटा ना, देखो तुम्हारी आंखों में आंसू है और तुम उनकी ही तारीफ कर रहे हो। वो बिना कोई भी चीज़ वो आराम से कह ही नहीं सकते। वांग जी कहता है, तुम लोगों को उनके बारे में ऐसी चीज़ें बोलने का कोई हक नहीं है। वो मेरे बॉस है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो मुझे डांट सकते हैं। वैसे भी मैंने अपना काम नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने मुझे डांटा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और ख़बरदार अगर तुम लोगों ने उनके बारे में कुछ और कहा तो। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और उसके सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वांग जी को क्या हो गया है। वो उसी इंसान की तारीफ कर रहा है जो आए दिन उसे हर्ट करता ही रहता है। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी उन्होंने कई बार वांग जी को विंग की वजह से उदास होते हुए देखा था, पर हमेशा ही वांग जी विंग की ही तारीफ करता रहता। उन लोगों को समझ नहीं आता कि वांग जी किस मिट्टी का बना है, वो आखिर ऐसा क्यों करता है। बॉस की किसी भी बातों का उस पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। सारे ही इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं हमेशा ही। पर वांग जी किसी को भी कुछ भी नहीं कहता है। वो जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है, उस फाइल को अच्छे से रेडी करके वापस विंग के कैबिन में आकर विंग को देता है। विंग उस फाइल को देखता है और फिर कहता है, अब जाओ और अपना काम करो। वांग जी जो कि अपना सर झुकाकर विंग को जी सर कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है और अब सबके घर जाने का टाइम आ गया था। विंग जो कि अपने कैबिन में ही था और सारे लोग एक एक कर अपने घर जा रहे थे। वांग जी जो कि विंग के कैबिन की ओर देख रहा था, तभी हुईसांग आकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लेट हो जाएंगे, चलो। वांग जी कहता है, हाँ पर तुम लोगों चलो, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊँगा। तभी वैनचिंग कहती है, क्या काम है तुम्हें वांग जी, तुम कल कर लेना ना। वांग जी कहता है, नहीं वैनचिंग, मुझे वो आज करना ज़रूरी है। अगर मैंने वो आज नहीं किया तो फिर कल मुझे फिर से डांट पड़ेगी। क्या तुम चाहती हो कि कल मुझे फिर से डांट पड़े? वैनचिंग कहती है, बिल्कुल भी नहीं वांग जी, तुमने ऐसा सोचा कैसे? तभी वांग जी कहता है, तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं आज घर लेट जाऊँगा, मुझे पहले वो काम पूरा करना है, तुम लोग जाओ। तभी हुईसांग कहता है, ठीक है वांग जी, अपना ख्याल रखना। वांग जी कहता है, ठीक है। वैनचिंग भी वांग जी को बाय कर चली जाती है। वैनिंग भी वांग जी को गुड बाय विश करता है और वहाँ से चला जाता है। सारे लोग वहाँ से जा चुके थे, बचा था सिर्फ वांग जी जो कि विंग के कैबिन की ओर जा रहा था। अब ऑफिस में कोई भी नहीं था और वो इस वक्त विंग से अच्छे से बात कर सकता था, इसीलिए वो सीधा विंग के कैबिन में जाता है और कहता है, गगम। तभी वांग जी इतना कहने ही वाला था कि वो रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने विंग और लिन जियाओ एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे को। वांग जी जैसे ही ये देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस बार वो खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़ोर से चीखता है, गगा। जैसे ही वांग जी चीखता है, विंग और लिन जियाओ वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग जो कि शौक से वांग जी को देख रहा था और लिन जियाओ गुस्से से लिन जियाओ वांग जी को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, वांग जी जो कि अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो, पर वांग जी रुकता नहीं है और वहाँ से भाग जाता है और सीधा भागते हुए विंग के कैबिन से निकल जाता है और विंग के कैबिन से निकलते हुए ऑफिस से होते हुए सीधा ऑफिस के बाहर चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था, वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया था कि वो खुद पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। वो सीधा भागते हुए बाहर आ गया था और इधर दूसरी तरफ विंग जो कि वांग जी के पीछे जाना चाहता था, पर लिन जियाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, प्लीज़ मत जाओ ना। जैसे ही लिन जियाओ ने ये कहा, विंग पीछे मुड़ा और उसने लिन जियाओ को खींच कर एक चाटा मारा और कहा, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से निकालता हूँ। विंग को अभी लिन जियाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दोपहर में यही लड़की उसके ऊपर जानबूझकर गिरी थी और तब
वांग जी ने देखा था और उसे बहुत हर्ट हुआ था। विंग को तब भी इस पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब तो इसने हद ही पार कर दी। यह जानबूझकर विंग के करीब आकर उसे फोर्सफुली किस करने लग गई, और विंग जब उसे हटाने ही वाला था तभी वांग जी आ गया और उसने ये सब देख लिया। विंग को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मुझे कुछ चीज़ों को सॉल्ट आउट करना है। तुम अब मेरे हाथों से बचोगे नहीं लिंजियाओ। लिंजियाओ जो कि विंग को देखते हुए कहती है, मेरी गलती क्या है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। विंग कहता है, पर मैं नहीं करता, और तुम क्या करना चाहती हो तुम्हारे मन में है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मुझे सब पता है। मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें मौका दे रहा था अपनी चीज़ें सुधारने का, पर मुझे लगता है तुम उस मौके के लायक ही नहीं हो। इतना कहकर विंग लिंजिया को गुस्से से घूरता है और वहाँ से चला जाता है। विंग भी जल्दी से अब ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है वांग जी वहाँ पर है ही नहीं। विंग जल्दी से जाकर पार्किंग एरिया में चेक करता है तो वहाँ पर वांग जी की बाइक नहीं थी। विंग समझ जाता है शायद वांग जी घर चला गया। विंग भी अब जल्दी से अपनी कार में बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। हाँ, विंग और वांग जी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, पर वो कभी भी साथ में ना ऑफिस आते हैं ना ऑफिस से जाते हैं। वो लोग अलग अलग ही जाते हैं और आते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। विंग जो कि अपने ड्राइवर से कहता है, जल्दी कार ड्राइव करो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मुझे घर जल्दी जाना है। वो ड्राइवर कहता है, जी सर, मैं जल्दी कर रहा हूँ। ड्राइवर डरते हुए जल्दी से कार को स्पीडली ड्राइव कर कर विंग को फाइनली उसके घर जल्दी पहुँचा देता है। विंग जैसे ही देखता है कि वो अपने मेंशन पहुंच चुका है, वो जल्दी से कार से बाहर आता है और सीधा अंदर की तरफ भाग जाता है। अंदर आकर वो सीधा कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो? पर उसे कोई भी जवाब नहीं आता। विंग जो कि आगे बढ़ता है और आंट मिन उनसे कहता है, आंट मिन क्या आपने वांग जी को देखा? आंट मिन कहती है, नहीं, वो तो अभी घर आया ही नहीं है मास्टर। विंग कहता है, क्या वांग जी घर नहीं आया? तभी आंट मिन कहती है, हाँ, मैं तो कब से आप दोनों का वेट कर रही थी, पर यंग मास्टर तो अभी आए ही नहीं, अभी आप ही आए हैं। तभी विंग कहता है, वांग जी घर नहीं आया। विंग को वांग जी की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लग गई थी। आज पहली बार था जब वांग जी घर नहीं आया था, और ना हमेशा ही वो विंग से पहले आकर विंग का वेट करता रहता क्योंकि वो विंग के साथ ही डिनर करता था। विंग आज वांग जी को ना देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया था कि वांग जी कहाँ चला गया। विंग को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। विंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर वांग जी को कॉल करता है, पर वांग जी उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद एक पर्सन कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। विंग कहता है, हेलो वांग जी, कहाँ पर हो तुम? तभी दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या ये आपके दोस्त हैं? आप इन्हें जानते हैं? विंग कहता है, कौन हो तुम? तभी वो पर्सन कहता है, मैं स्टार क्लब का बारटेंडर हूँ। ये जिनका ये फ़ोन है वो तो अभी नशे में टुल हो चुके हैं। आप प्लीज़ इन्हें यहाँ से आकर ले जाइए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अभी खुद से कहीं जाने के लायक है। विंग ये सुनता है और कहता है, क्या? विंग को बहुत गुस्सा आता है, ये वांग जी कहाँ चला गया है और क्या उसने शराब पी है? विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से बाहर निकलता है, अपने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकालने को कहता है। ड्राइवर भी डरते डरते जल्दी से कार लेकर आता है। विंग कार के अंदर बैठता है और सीधा वांग जी को लेने के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी पूरा नशे में टुल अपने हाथों में शराब की बोतल लेकर उससे कह रहा था, मेरी गलती क्या है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गगा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? गगा को वो चुड़ैल जैसी लड़की क्यों पसंद है? मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रात को अगर मेरे सपने में आ जाए या मेरे सामने आ जाए तो मैं तो डर जाता हूँ, पर वो गगा को पसंद है। ऐसा क्यों है? क्यों? गगा को भूतनिया पसंद है, पर क्यों? क्या वो कुछ ज़्यादा ही हॉरर मूवीज देखने लगे हैं? पर मैंने तो उन्हें कभी कोई मूवी देखते हुए देखा ही नहीं। वो तो मेरे साथ भी नहीं देखते, कहीं वो चुड़ैल के साथ तो नहीं देखते ना? वो चुड़ैल उनको खुद की तरह ही मूवी दिखाती है।
वाली चुड़ैल कहीं की, मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके बाल नोच लूंगा, उसे उसे गंजी कर दूंगा। वो चुड़ैल है, वो भूतनी है, भूतनी। वो मेरे काका को मुझसे छीन रही है, वो बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, वो ये सब अपनी शराब की बोतल से कह रहा था। इधर दूसरी तरफ तब तक विंग भी वहाँ पहुँच चुका था, और जब उसने वांग जी को इस तरह नशे में टूल देखा तो उसे वांग जी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, और जल्दी से वांग जी के पास आया और उसने वांग जी को खींचकर उठाया और उसको झंझोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है और फिर रोने लगता और कहते हैं, सब मुझे डांटते ही रहते हैं, मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या? गग्गा भी मुझे डांट रहे थे, और अब ये गग्गा जैसा दिखने वाला आदमी ये भी मुझे डांट रहा है कि तुम्हें भी वो चुड़ैल पसंद आ गई। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, तुम इतने नशे में हो कि अब तुम मुझे भी नहीं पहचान पा रहे। वांग जी उठो, होश में आओ। वांग जी जैसे ये सुनता है वो कहता है, गग्गा गग्गा क्या ये आप हो? गग्गा ये आप हो ना? गग्गा, ऐसा कहकर वो विंग के फेस को पकड़ लेता है और स्माइल करने लगता है। विंग कहता है, तुम्हें तो मैं घर जाकर बताऊंगा। इतना कहकर वो वांग जी को अपनी तरफ खींच कर ले जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी को ऐसा करते देखकर विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, चलो मेरे साथ। वांग जी कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। विंग कहता है, वांग जी ये कैसा बिहेव है तुम? वांग जी कहता, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। विंग जी से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वो भी यहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहता था। वो अब वांग जी के पास आता है और उसे सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही वांग जी ये नोटिस करता है कि विंग ने क्या किया, वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो कि वांग जी को उठाकर सीधा अब उस क्लब से बाहर निकलने लगता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है, उसके फेस को देखता है, उसके फेस पर अपने हाथों को रखता है और कहता है, गग्गा आप कितने सुंदर हो ना। वांग जी की ये बातें सुनकर विंग कहता है, तुम? तभी वांग जी कहता है, आप इतने सुंदर हो पर आपकी आंखें कितनी खराब है। विंग जैसे ये सुनता है वो कहते, क्या मेरी आंखें खराब है? तभी वांग जी कहता है, हाँ आपकी आंखें खराब है, तभी तो आपको वो चुड़ैल पसंद है, आपको भूतनिया पसंद है गग्गा। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ आपको पूरी दुनिया में वो चुड़ैल ही मिली, वो भूतनी जैसी शक्ल वाली। आपको पता है वो कितना ज़्यादा मेकअप कर कर आती है, मुझे तो भूतनी लगती है, जब भी दिखती है मैं डर जाता हूँ, आपको डर नहीं लगता? विंग कहता है, क्या? विंग को अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी की बातों पर गुस्सा करे या हंसे। विंग कहता है, तुम? विंग जो कि जल्दी से वांग जी को कार के पास लेकर आता है और उसे कार के अंदर डालता है, खुद भी आकर बैठता है और ड्राइवर से कहता है, जल्द से जल्द मैंशन ले चलो। ड्राइवर कहता है, जी सर, और वो जल्द से जल्द विंग और वांग जी को उनके मैंशन छोड़ने के लिए कार को फुल स्पीड में ड्राइव करना शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि विंग को देखकर कह रहा था, गग्गा हम कहाँ जा रहे हैं? तभी वांग जी की ये बात सुनकर विंग कहता है, हमारे घर। तभी वांग जी कहता है, घर? पर हमारा तो कोई घर ही नहीं है। विंग कहता है कि तुम इतने नशे में हो कि तुम हमारा घर ही भूल गए। तभी वांग जी कहता है, गग्गा आप भूल गए हो, मैं कुछ नहीं भूला। तभी विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो वांग जी? तभी वांग जी कहता है, गग्गा आप भूल गए, वो तो आपका घर है ना, मैं तो बस वहाँ रहता हूँ। तभी विंग कहता है, वो तुम्हारा भी घर है। वांग जी कहता है,
पर वो मेरा घर कैसे हुआ? हाँ, वो तो आपका है। तभी विंग कहता है क्योंकि तुम भी मेरे हो, तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है, तुम मेरे साथ उस घर में रहते हो, इसीलिए वो घर हमारा है। वांग जी ये सुनता है और फिर हंसता है और कहता है, इसका मतलब आपको याद है कि हमारी कभी शादी भी हुई थी? विंग जैसे ही सुनता है वो चुप रह जाता है। क्या? वांग जी कैसी कैसी बातें कह रहा है? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वांग जी कहता है, मुझे तो लगा था आप भूल गए कि आपकी और मेरी शादी हुई थी, पर आपको याद है। इतना कहने के बाद वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, अगर अगर याद है तो फिर क्यों क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने? क्यों क्यों कर रहे हो आप मुझे खुद से दूर? पहले मम्मा डैडा छोड़ कर चले गए और अब आप भी छोड़कर जा रहे हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता गगा? हाँ, इतना कहकर वांग जी रोने लगता है। विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो वांग जी के आंसू पोंछता है, फिर कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वांग जी कहता है, ऐसा ही है गगा, ऐसा ही है, कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, आप भी नहीं। विंग कहता है, वांग जी अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? वांग जी यही सब बस कहता हुआ आ रहा था और विंग बस वांग जी को इतना कह रहा था कि तुम अभी बहुत नशे में हो। ऐसे ही करते करते अब वो लोग मैंशन आ चुके थे। विंग वांग जी को मैंशन के अंदर लेकर जाता है। अब वही मैंशन में कोई नहीं था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और आंट मिन भी जा चुकी थी क्योंकि उनका भी टाइम हो चुका था। विंग ने भी उन्हें कह दिया था कि वो जा सकती हैं। इस वक्त मैंशन में कोई नहीं था, इसलिए विंग को खुद ही वांग जी की केयर करनी पड़ी थी। और इस बार वो वांग जी को उसके रूम में नहीं बल्कि खुद के रूम में लेकर जाता है। हाँ, इस मैंशन में विंग और वांग जी का रूम अलग है, इसलिए वो वांग जी को खुद के रूम में लेकर जाता है। वांग जी जैसे ये देखता है तो वो स्माइल करता है और कहता है, गगा आप मुझे अपने रूम में लेकर आए हो, आप तो मुझे खुद के रूम में आने ही नहीं देते और आज खुद लेकर आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी की ये बात सुनकर विंग कहता है, वांग जी चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो वांग जी को अब सीधा वॉशरूम के अंदर ले जाने लगता है क्योंकि वो अभी वांग जी का पूरा नशा उतारना चाहता था। इसीलिए वो वांग जी को बाथरूम के अंदर ले जा रहा था ताकि वो वांग जी को नहलाकर उसके नशे को कम कर सके। वो वांग जी को बाथरूम के अंदर लेकर जाता है और कहता है, जाकर फ्रेश हो जाओ। वो ऐसा कहकर वो वांग जी को बाथरूम में छोड़ के जाने ही वाला था, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं अकेले नहीं नहाऊंगा, आप भी मेरे साथ नहाओ गगा। विंग कहता है, क्या कैसी बातें कर रहे हो वांग जी, जाओ जाओ। वांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। विंग कहता है, तुम जाओगे। इतना कहकर वो वांग जी को शावर के नीचे ले आता है, लेकिन गलती से शावर का बटन ऑन हो जाता है और पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। विंग कहता है, आह ये क्या है? तभी वांग जी जो कि हंसने लगता है और कहता है, आह गगर, बारिश बारिश। विंग कहता है, कोई बारिश नहीं हो रही है, समझे? वांग जी कहता है, गगा आपको याद है हम दोनों बारिश में कितना खेला करते थे? विंग को जब ये याद आता है तो वो अब उन्हीं यादों में खो जाता है। हाँ, जब उसके अंकल आंट जिंदा थे, जब सब कुछ ठीक था, तो वो वांग जी के साथ बारिश में खेला करता था। कितना अच्छा था ना वो पल, जब विंग और वांग जी को किसी की फिक्र नहीं होती थी, उनके साथ सब कुछ ठीक था। पर अब सब कुछ बदल चुका है। वांग जी जो कि विंग के पास आने लगता है, कहता है, गगा क्या आप फिर से मुझे वैसे ही प्यार नहीं कर सकते अपने अपने लंजा की तरह? प्लीज़ गगा। विंग और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो कि अपनी आंसू भरी आंखों के साथ विंग को देखने लगता है और विंग के करीब जाते हुए कहता है, गगा गगा प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए ना, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता गगा। विंग कहता है, पर ऐसा नहीं हो सकता वांग जी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा अलग, तुम्हें जाना होगा, एक ना एक दिन तुम्हें जाना होगा। वांग जी कहता है, नहीं
मैं नहीं जाना चाहता गगा, मैं नहीं जाना चाहता। विंग कहता है तुम्हें जाना होगा। वांग जी जो कि विंग को उसके कॉलर से पकड़कर नीचे खींच लेता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं, अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरे हो और मैं आपका, और मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता गगा। इतना कहकर वांग जी विंग के करीब आने लगता है, पर विंग वांग जी को पकड़कर कहता है वांग जी। और वांग जी बोलता है आज नहीं गगा, ये मेरा हक है, आप इसे किसी और को नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ये मेरा है, ये मेरा है। और ऐसा कहकर वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और सीधा अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर टिका देता है और उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। उसी शावर के नीचे वांग जी विंग को किस कर रहा था और विंग के लिए ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी कि वांग जी उसे इतनी ज़्यादा पैशनेट किस कर रहा है। विंग जैसे ही ये देखता है वो जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर वांग जी सीधा विंग के ऊपर चढ़ जाता है, वो सीधा विंग के ऊपर उछल जाता है और वांग जी गिरे ना इसलिए विंग उसे टाइटली पकड़ लेता है। और वांग जी इसी बात का फ़ायदा उठाकर विंग के ऊपर डोमिनेट हो जाता है और विंग को और ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लग जाता है। और धीरे धीरे विंग भी मेल्ट हो जाता है और वो भी अब वांग जी को पैशनेट किस करने लग जाता है। वो उसके नेक को और उसके हेयर्स को टाइटली ग्रैब करता है, उसे वॉल पर पिन करता है और उसे भी उसी हंगर के साथ पैशनेट किस करने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट वो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।